हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में यदि आपकी किसी इनकम पे टीडीएस कटा है तो उसे आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने आपके इनकम पे टीडीएस काटा है उसने गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया है कि नहीं किया है, यदि किया है तो उसने कितना डिपॉजिट किया है, ये अमाउंट भी आप ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं। तो असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर यदि आप फाइल करने जा रहे हैं तो आपको ये डिटेल्स पहले अपनी चेक कर लेनी चाहिए और वेरीफाई कर लेनी चाहिए, जिससे कि आप अपने आईटीआर में वो इनकम जरूर से दिखा सकें जिसपे कि टीडीएस कटा है। तो आपके कुछ इनकम इस प्रकार से हो सकते हैं जिसपे कि टीडीएस आपका फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में कटा होगा। जैसे कि आप यदि सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपके सैलरी पे टीडीएस कटा होगा सेक्शन 192 में। तो यदि आपको किसी कंपनी के शेयर से 5,000 से ऊपर डिविडेंड मिला है तो सेक्शन 194 में टीडीएस कटा होगा। यदि आपको म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स जो आपने खरीदी हुई इन्वेस्टमेंट करा है म्यूचुअल फंड्स में और आपने डिविडेंड प्लान में इन्वेस्टमेंट करा है और वहां से आप 5,000 रुपये से ज़्यादा का डिविडेंड यदि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपने रिसीव किया है, सेक्शन 194K में 10% के रेट से आपका टीडीएस कटा होगा। इसके बाद यदि आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा रखा है या पोस्ट ऑफिस में करा रखा है तो उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिला है, यदि आप सीनियर सिटीजन यदि 50,000 के ऊपर यदि आपको एक फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट मिला है तो सेक्शन 194A में 10% का टीडीएस वहाँ भी कट जाता है। यदि आप एक नॉर्मल सिटीजन है, यदि आप 40,000 के ऊपर यदि इंटरेस्ट पाते हैं फिक्स डिपॉजिट से तो वहाँ भी 10% का टीडीएस कट जाता है। यदि आप ऑनलाइन गेमिंग वगैरह करते हैं, लॉटरी खेलते हैं या फिर क्रॉसवर्ड पजल्स करते हैं तो सेक्शन 194B में यदि आप 10,000 से ज़्यादा की यदि आपकी विनिंग्स होती है तो उस केस में 30% का यहाँ पे टीडीएस आपका डिडक्ट हो जाता है। इसके बाद यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर है या फिर सब कॉन्ट्रैक्टर यदि इनको पेमेंट किया जाता है तो सेक्शन 194C में भी टीडीएस डिडक्ट करके ही पेमेंट किया जाता है और वहाँ पे भी एक लिमिट है 30,000 के ऊपर यदि आपको पेमेंट मिलता है सिंगल पेमेंट में, एग्रीगेट पेमेंट में 1 लाख के ऊपर यदि आपका जाता है तो उस केस में टीडीएस आपका डिडक्ट होता है। सेक्शन 194I जो कि रेंट पे टीडीएस कटता है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं, कैश विड्रॉ करते हैं तो सेक्शन 194N में भी टीडीएस आपकी डिडक्ट होती है। तो ये इसके अलावा भी काफ़ी सारे इनकम होते हैं जिसपे कि टीडीएस कटता है। आपका इसमें से कोई भी इनकम है उस पर टीडीएस आपका कटा है तो फिर आपको उसे चेक करना और वेरीफाई करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप इसका क्लेम तब तक नहीं ले सकते हैं आईटीआर में जब तक कि आप इस इनकम को आप रिपोर्ट ना करें आईटीआर में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 तरीके का ओपिनियन हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि सर यदि गवर्नमेंट को ऑलरेडी टीडीएस डिपॉजिट हो चुका है तो फिर हम आईटीआर क्यों फाइल करें। इनका ये कहना है कि हमारी ग्रॉस टोटल इनकम फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। यानी ओल्ड टैक्स रेजिम की यदि हम बात करें तो इनकी इनकम 2.5 लाख के नीचे है। यदि ये न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हैं तो 3 लाख के नीचे इनकम है। तो इनका ये कहना है कि यदि हमारी इनकम इस लिमिट से यदि नीचे है तो फिर उस केस में तो हमको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है ही नहीं और हमने गवर्नमेंट को ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया टीडीएस के थ्रू। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपको इस टीडीएस का रिफंड क्लेम करना है तो आपका इनकम यदि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये है कि यदि आपका इन सारे सोर्सेस से जो इनकम हो रहे हैं और उस पर टीडीएस कटा है, यदि 23-24 में वो टीडीएस अमाउंट कुल मिला के 25,000 के ऊपर चला जाता है तो ऐसे केस में यदि आपकी ये ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से यदि नीचे भी है ना तो भी आपको आईटीआर फाइल करना क्या हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देना है कि यदि आपका मार्च क्वार्टर है, जनवरी फरवरी मार्च में यदि आपका किसी भी इनकम पे टीडीएस यदि कटा है तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो मार्च क्वार्टर का जो टीडीएस पेमेंट की जो ड्यू डेट है वो 30 अप्रैल 2024 है। तो 30 अप्रैल तक ही आपका जो टीडीएस डिडक्टर है वो टैक्स को डिपॉजिट कराएगा, ठीक है, आपके पैन के अगेंस्ट में। इसके बाद टीडीएस रिटर्न की जो फाइलिंग डेट है वो 31 मई 2024 है। तो जब तक टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं हो जाता है तब तक ये आपका टीडीएस अमाउंट आपके 26AS में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा और आप उसको अपने आईटीआर में भी दिखा नहीं पाएंगे। यदि आप पहले आईटीआर फाइल कर देते हैं तो आपके लिए नुकसान हो सकता है, आपको नोटिस आ सकती है। इसलिए आपको वेट करना है जब आपका ये मार्च क्वार्टर का टीडीएस प्रॉपरली अपडेट हो जाए तब आपको आईटीआर फाइल करनी
चाहिए, मतलब कि आपको जून के फर्स्ट वीक से लेकर जुलाई 31 तक आप अपनी ITR को फाइल करेंगे तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। TDS को चेक करने के लिए और अमाउंट को वेरीफाई करने के लिए आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप रजिस्टर पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका एक सेपरेट वीडियो है जो हमने प्रिपेयर की हुई, आप उसको देख करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर इंटर करना है, देन आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस बॉक्स पे चेक कर लेना है और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड इंटर करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्रिएट किया था, देन आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पे आपको ई फाइल वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न, देन व्यू फॉर्म 26 AS पे आपको क्लिक करना है। ये जो फॉर्म है आपका एनुअल टैक्स स्टेटमेंट होता है जिसमें कि आपके TDS इनकम पे जितनी भी TDS कटी है वो सारी यहाँ पे डिटेल्स दिख जाती है, इवन TCS की भी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखती है। इसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री वाले बटन पे क्लिक करना है, देन आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 AS इस पे आपको क्लिक करना होता है एंड देन आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। तो 24-25 असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है जिसका कि फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 है। मतलब कि आपका जो TDS डिडक्ट हुआ है इनकम पे वो 23 और 24 में डिडक्ट हुआ है, तो उसका जो असेसमेंट हो रहा है वो 24-25 में हो रहा है, इसलिए आपको 24-25 सेलेक्ट करना है और व्यू एज HTML पे आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे आप इसको पहले व्यू कर लेंगे एंड देन आप यहाँ पे एक्सपोर्ट एज PDF भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको नेम ऑफ डिडक्टर शो करता है, यानी कि जिसने आपके इनकम पे TDS डिडक्ट किया है उस पर्सन का यहाँ पे नाम आ जाता है। वो चाहे कोई कंपनी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है। यदि आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो फिर आपको फॉर्म 16 मिला होगा। यदि आपका किसी दूसरे इनकम पे अदर देन सैलरी होगी तो फॉर्म 16A आपको जनरेट करके मिला होगा। मार्च क्वार्टर की जब TDS यदि आपकी कटी है तो जब तक ये रिटर्न फाइल नहीं होगा तब तक आपको ये फॉर्म 16 और फॉर्म 16A भी आपको जनरेट करके नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको अपनी डिटेल्स चेक करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ डिडक्टर में आपको यहाँ पे दिखेगा और यहाँ पे 10 नंबर दिखेगा डिडक्टर का जिसने कि TDS डिडक्ट किया है और यहाँ पे टोटल अमाउंट पेड और क्रेडिटेड, आपको ड्यूरिंग द ईयर कितना अमाउंट पे किया गया है वो आपका टोटल अमाउंट यहाँ पे दिखेगा। चाहे आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपकी टोटल सैलरी यहाँ पे दिखेगी जिस पे TDS कटा है, और यदि अदर देन सैलरी, यदि आपके कॉन्ट्रैक्टर यदि आप हैं आपको पेमेंट किया गया, यदि आपका डिविडेंड की इनकम है, ठीक है, जैसे मैंने बताया रेंटल इनकम है जिस पे TDS कटा है, तो वो टोटल इनकम यहाँ पे आपको दिखेगी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि यदि आपको डिटेल्स चेक करना है तो इस प्लस वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको कब कब TDS कटा है, कितना कितना TDS कटा, किस डेट को बुकिंग हुई है, वो पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाती है। तो डिटेल्स चेक करने के लिए आपको ये प्लस वाले आइकन पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। और समरी फॉर्म में देखना है तो आप ऐसे ही देख सकते हैं। और यहाँ पे ये तो अमाउंट हो गया, इसके बाद इस अमाउंट पे कितना TDS डिडक्ट हुआ है ये आपको यहाँ पे शो करेगा। ये जो अमाउंट है ये गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ता है, तो आपको ये वेरीफाई करना है कि जितना TDS आपका कटा है वो उतना डिपॉजिट हुआ है कि नहीं हुआ है। जो अमाउंट आपका TDS का कटा है और उसके बाद जो डिपॉजिट हुआ उसमें कई बार मिसमैच हो जाता है। अब वो रिटर्न फाइल करते समय हो सकता है अमाउंट इंटर करने में गलती हो जाती है या फिर कोई और रीज़न की वजह से आपका जो TDS है, जो डिपॉजिट हुआ है, जो डिडक्ट हुआ है, दोनों मिसमैच करता है। ऐसे में फिर आपको जो डिडक्टर है उससे आपको कंसल्ट करना पड़ता है और TDS रिटर्न को रिवाइज करानी पड़ती है जिससे कि आपका एक्चुअल TDS यहाँ पे शो कर सके। तो यहाँ पे आप एक्चुअल फिगर को आप वेरीफाई कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 24-25 में जब आप अपनी ITR को फाइल करेंगे तो उस टाइम पे आपको कौन से इनकम यहाँ पे अपने ITR में शो करनी है। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट दिखेगा, ठीक है। अब कौन से इनकम पे TDS से कटा है ये आपको AIS TIS में दिख जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो अमाउंट है ये आपको अलग अलग हेड्स में दिखाना है। यदि आप उस इनकम को अपने ITR में नहीं दिखाएंगे और जस्ट TDS का रिफंड क्लेम करने के लिए आप केवल ITR को फाइल करेंगे और आप इनकम कुछ और अपने एजम्पशन से आप डाल देंगे तो वहाँ पे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तरफ से नोटिस आ सकता है। इसलिए आपके जिस इनकम पे TDS कटी है वही इनकम आपको ITR
ITR में दिखानी है। आपको लगता है कि आपको इन सब चीज़ों को करने में दिक्कत आ रही है, आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप हमारे थ्रू भी अपनी ITR को फाइल करा सकते हैं। यदि आप हमारे थ्रू ITR को फाइल कराना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स दी गई है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी ITR फाइल हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, किस तरीके से आपको अपना TDS चेक करना है, उसको वेरीफाई करना है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।